हाँ बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार संपन्न कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार की क्रिया विधि संपन्न होती है। तो सब इसको नोट करें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, है ना। हाँ, तो सबको ये मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरे पेड़ पौधों में होता है, यानी कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये होता है पत्तियों के द्वारा, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा, जिनको कहा जाता है स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। उसी के द्वारा गैसों का विसरण वायुमंडल से पौधे के भीतर होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के द्वारा भीतर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो सबसे पहले क्रिया विधि में हम देखेंगे पौधों ने क्या किया। हरी पत्तियां हैं, क्लोरोफिल है, पत्तियों में स्टोमेटा है, कार्बन डाइऑक्साइड भीतर आ गई है विसरण की विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, उसको याद रखेंगे बच्चों आप लोग। उस विधि का नाम है विसरण। अब उसके बाद है पानी। पानी कहाँ से पहुंच रहा है? पानी पहुंच रहा है जड़ से। जड़ से कहाँ पहुंचेगा? पूरी पत्तियों तक पहुंचेगा, और ये विधि होती है परागण की विधि के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गए, क्लोरोफिल है ये। क्लोरोफिल क्या करता है इस प्रक्रिया में? क्या करेगा? हाइड्रोजन को, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर शर्करा का निर्माण करेगा, और इस प्रकार जो शर्करा बनती है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है पौधे अपने अपचन में उपयोग करते हैं और कुछ उनमें संचय हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि संपन्न होती है। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारण। उसके पहले हाँ एक दो चीज में और आपको बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो दो भागों में होती है। पहली अभिक्रिया है प्रकाश अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया। दूसरी है अंधकार अभिक्रिया। हाँ, तो तुमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो भागों में होगी, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश अभिक्रिया। क्या है प्रकाश अभिक्रिया? जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, प्रकाश अभिक्रिया मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी, और इसको 1937 केल्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कब? 1937 में। और इस अभिक्रिया के दौरान जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो NADP, इसको नोट कर लेंगे, NADP में जाकर NADPH2 के रूप में संचित हो जाती है, और इसका नाम है निकोटीनोइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, और साथ में ATP का भी निर्माण होता है। तो ये हो गया प्रकाश अभिक्रिया। दूसरी है अंधकार अभिक्रिया। जैसे नाम से आपको विदित हो रहा है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये अंधेरे में होती है, और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्विन साइकिल। तो इस प्रकार जब आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दो प्रक्रिया में संपूर्ण है, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। अब हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो कारक है ये दो प्रकार के हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। क्या नोट करेंगे अपन? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ये दो प्रकार के, एक है बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। पहला क्या कहलाएगा? बाह्य कारक, और दूसरा है आंतरिक कारक। अब पहले अपन पढ़ेंगे बाह्य कारक के बारे में। तो बाह्य कारक में सबसे पहला आता है प्रकाश। सबसे पहला क्या आता है? प्रकाश। अब ये देखेंगे अपन कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश कितना प्रभावित करता है। प्रकाश क्या है? जैसे जैसे बढ़ता है अभिक्रिया बढ़ती है, लेकिन बहुत अधिक प्रकाश होने पर प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है।
तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी यदि ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मंद पड़ जाती है। चौथा है पानी। पानी जो है बहुत अधिक नहीं लगता, लेकिन चूंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन के रूप में पौधों को मिलता है, तो इस बार यदि ये कमी हो जाती है, अत्यधिक कमी हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, क्योंकि स्टोमेटा क्या होते हैं, खुल नहीं पाते और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से भीतर नहीं आ पाती। इस प्रकार कितने कारक हो गए, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पानी। फिर है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक है 3। पहला है क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। दूसरा है पत्ती की संरचना, पत्ती सीधी और सरल रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, क्योंकि उसके स्टोमेटा खुल जाएंगे। तीसरा है आंतरिक कारक के अंतर्गत आएगा जैव द्रवीकारक। जैव द्रवीकारक बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो उनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। अब ये अपन ने कारक पढ़ लिए। अब उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। बहुत बड़ा महत्व है। बताओ बच्चों क्या क्या महत्व है, सोचो आप लोग क्या क्या महत्व है। पहला, सारे जीव जंतु किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर भोजन के लिए, तो हम सबको भोजन देने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे, और इसी प्रक्रिया के दौरान वो भोजन को बनाते हैं। दूसरा है प्राणवायु ऑक्सीजन, वो हमको इस दौरान मिलती है, मतलब ऑक्सीजन ही तो हमारा जीवन है, तो सारी ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तीसरा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में संतुलन, ये काम भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। तो बहुत अच्छा बच्चों, तुमको मैंने जो बताया वो तुमको समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता रही हूँ। संतुलन प्रकाश तीव्रता, इसको नोट करेंगे। संतुलन प्रकाश तीव्रता। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। संतुलन प्रकाश तीव्रता का मतलब है, सबको मालूम है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं। तो जब श्वसन में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन की दर प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन की दर के बराबर होती है, तो उस स्थिति को हम संतुलन प्रकाश तीव्रता कहते हैं। क्या समझे? यानी कि जब पौधे क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, श्वसन जब वो कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसके उत्पादन की दर प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग आने वाली प्रकाश ऑक्सीजन की दर के जब बराबर होती है, तब उसको संतुलन प्रकाश तीव्रता कहा जाता है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, संतुलन प्रकाश तीव्रता। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको बता रही हूँ, इसी में कि अपन ने ये जाना कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन निकलती है, ये हम कैसे जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है? तो एक इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, मैं आपको करके बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए अपने को लगता है जलीय पौधा। जलीय पौधा अपन ने लिया है हाइड्रिला। क्या नाम है उसका? एक जलीय पौधा, इसका नाम है हाइड्रिला, है ना? इसका नाम है हाइड्रिला। अब इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर में लेंगे हाइड्रिला और उसमें हम एक क्या डाल देंगे, परत। एक डाल देंगे कीप। कीप के ऊपर हम डाल देंगे, कीप के ऊपर डाल देंगे अपन एक टेस्ट ट्यूब और इसको पानी से भर देंगे। और चूंकि ये जलीय पौधा है, ये कौन सा पौधा है? जलीय हाइड्रिला, है ना? अब अपने को इसको अपन पूरा बना के इसको धूप में रख देंगे। अब जब धूप में हम रख देंगे तब हम देखेंगे कि हमने, चूंकि ये जलीय पौधा है तो जलीय पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। तो हमने इसमें सामान्य पानी लिया है, तो हम इसमें क्या डाल देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ताकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया और इसको हमने धूप में रख दिया। 10-15 मिनट बाद हम जाके देखेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ बुलबुले दिखाई देंगे, और जब हम वहां पर देखेंगे तो वहां पर क्या चीज है? ऑक्सीजन गैस है। और इस प्रकार मतलब इसको देखेंगे, जलती हुई माचिस लेके जाएंगे और जलती रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, क्योंकि ऑक्सीजन जो जलने में सहायक होती है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। तो बच्चों मैंने तुमको आज जो बताया उसको अच्छे से पढ़ा, समझा आपने।
और एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण के बिना हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि सारा भोजन, ऑक्सीजन सब हमको इसी प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। और पौधे जो हैं वो क्लोरोफिल के कारण स्वपोषी होते हैं और वो सभी लोगों को भोजन प्रदान करने का बहुत बड़ा काम करते हैं। और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि इस कोरोना काल का जो पीरियड है इसमें आप अपना समय पढ़ाई में लगाइए और जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। और अपने घर में रहने का आपको सुनहरा मौका मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, तो उसको पढ़ाई में अच्छे से अपने समय को व्यतीत करिए और साथ में अपने घर में सुरक्षित रहिए और रोज का रोज आप पढ़ाई पर ध्यान